दोस्तों अंजना सिंह की जो 2 मई को लड़ाई हुई थी उसके बारे में लोगों की बहुत ही बुरी प्रतिक्रिया आई है। मतलब उनका रिस्पांस बहुत गंदा आया, बल्कि ये सड़क छाप औरतों के जैसे कैसे लड़ाई कर रही है, क्या दारू पी रखी है, ओवरडोज हो गया लग रहा है। अच्छा हुआ इसके पति ने इसे छोड़ दिया, क्योंकि इसकी हरकतों की वजह से छोड़ा होगा। कितनी ड्रामेबाज है, कितनी नौटंकीबाज है। क्या वास्तव में दोस्तों आपको लगता है कि ये अंजना सिंह इतनी बुरी है? क्या आपको पूरी स्टोरी पता है, या फिर एवं ही आप किसी महिला को या फिर किसी भी कलाकार को इस तरह से आप पॉइंट आउट करते हैं? क्या अनुराग मिश्रा जो हाथ जोड़ जोड़ कर बोल रहे थे भैया मैं तो कुछ बोल भी नहीं रहा, आखिर बात क्या थी? क्या वास्तव में अंजना सिंह जो दिख रही है, लोग बोल रहे घमंडी है, बेकार औरत है, जो भी है, क्या वो बात सही है? क्या यहां पर कहीं ना कहीं उनको कर्मा तो नहीं मिल गया, जो कि उन्होंने निधि मिश्रा को टारगेट करवाया डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कहीं उसका कर्मा तो नहीं है? चलिए दोस्तों इसके बारे में आगे बात करते, पूरी तरह से निष्पक्ष होकर मैं ये बात करूंगा। नमस्कार, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में दिस सोशल ट्रूथ। तो दोस्तों सबसे पहली बात है कि यूपी के बस्ती में गई थी शूटिंग करने के लिए। दिन भर कोई शूटिंग करके जाता है, शाम को उनको जब होटल रूम जो बुक करने के लिए बोला गया था, साथ में स्टाफ के लिए भी था, तो अंजना के टीम से किसी व्यक्ति के साथ में अनुराग जो मिश्रा है उनकी बहस हो गई, उन्होंने धक्का दिया। इस बात के लिए अंजना सिंह भड़क गई कि आपने धक्का कैसे दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर इतने छोटे हो, उससे करना चलो, उससे तो किसी से बात नहीं करना। तेरे था ना तो पैसा भरना था इधर। वो भेजा है पैसा, वो भेजा है, इसने कहा है। देखिए आपने ये वीडियो देखा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो जिस तरह से भाषा का प्रयोग कर रही है वो आपने देखा। क्या यहाँ पर अंजना सिंह को संयम बरतना चाहिए था? क्या अंजना सिंह इसे और अच्छे से डिग्निफाइड तरीके से हैंडल कर सकती थी? या अंजना सिंह को जो मां बहन की गंदी गंदी गालियां देना या फिर उसके ऊपर हाथ उठाना, क्या यह सही था? यहां पर देखा जाए तो अनुराग मिश्रा जो थे उन्होंने इनके स्टाफ के ऊपर हाथ उठाया या धक्का दिया, बता रहे ये सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। उनको धक्का वक्का देना नहीं चाहिए था। सोचिए अगर ये अंजना सिंह नहीं आती बीच में तो स्टाफ के बंदे को पीट देते, क्योंकि ये महिला होने के कारण वो बीच में नहीं आया कि कोई भी केस लग सकता है, तो ये चीज हुई। ठीक है, यहां पर अनुराग मिश्रा भी गलत है, क्योंकि उन्होंने पहले उनको जो चीजें इंतजाम करके रखना चाहिए था। उनका कहना था कि आप एक बार कर लेते, बात 2000 रुपए की थी, मैं आपको दे देता, क्योंकि आप शूटिंग कर ही रहे हो, इतनी बड़ी अमाउंट भी नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं ईगो क्लैश हो जाता है कि वो एक स्टार है, स्टार को बुरा लगा कि भैया मेरे स्टाफ को वेट करना पड़ा। चाहती तो अंजना सिंह इस 2000 रुपए के मामले में, जैसे कि 2000 रुपए की बात थी, वो बाद में ले सकती थी, लेकिन बात का बतंगड़ बनाया गया। यहाँ पर अनुराग मिश्रा भी गलत है, अंजना सिंह भी यहाँ पर गलत है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो जिस हिसाब से इस सिनारियो को किया गया, जिस हिसाब से लोग उनको बोल रहे हैं कि डिस्प्यूट्स होता है, कोई भी महिला अगर गई है, महिला की बात ही नहीं, उन्होंने बोला था कि भाई कोई महिला इतनी मेहनत करती है तो उनका आपको सम्मान करना चाहिए। सम्मान का अधिकार सबके लिए है, सबको सम्मान चाहिए, भले अनुराग मिश्रा हो या अंजना सिंह हो, सबको सम्मान मिलना चाहिए। माँ बहन की गालियां, मारना पीटना, ये चीज गलत है। अनुराग भी गलत है कि उन्होंने उसके टीम मेंबर को धक्का दिया। और जहां तक अनुराग का कहना है कि 2000 रुपए देने तो दे देती, बाद में ले लेते आप, इतनी बड़ी अमाउंट नहीं थी। जहां पर आपको लाखों रुपए दे रहे हैं तो 2000 रुपए देने में कोई दिक्कत नहीं हो जाती, लेकिन यहाँ पर ईगो क्लेश हुआ। तो यहाँ पर हम आगे बात करें, लोग जैसे बोल रहे हैं ना कि बेवड़ी है इस वजह से छोड़ा है, ये बिल्कुल सरासर गलत है कि इस तरह से आप किसी के बारे में बोलना बिना जाने, तो वो बहुत गलत बात है। अंजना ने कहा कि मैं अपने टीम जो मेंबर है फैमिली की जैसे समझती हूँ, और मेरा पारा हाई हो गया होगा वहां पर। ऑब्वियसली कोई अपने साथ के लोगों के इस तरह से व्यवहार करेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाता है, ह्यूमन नेचर है ये। लेकिन उसे इतनी गलत तरीके से आपने कमेंट किया है, बहुत गलत गलत चीजें बोल रहे, वो गलत है। लेकिन यहाँ पर अंजना सिंह को मैं ये भी नहीं बोलूंगा वो बिल्कुल सही है, लेकिन वो मर्यादा में रहकर कर सकती थी। मर्यादा दोनों तरफ से लागी गई। देखा जाए तो सबसे ज्यादा अंजना सिंह की तरफ से, माँ की, बहन की गालियां, क्या समाज को यही दे रहे हैं? क्या आपने ये लग रहा है ना कि भाई टीवी पे या फिल्मों में ये ऐसा दिखाते हैं कि बहुत संस्कारी बेटी है, संस्कारी बहू है, जिस चीज को डिग्निफाइड तरीके से भी हैंडल किया जा सकता था, किया नहीं। लेकिन जहां तक उन्होंने जैसा किया ठीक है, वो कर दिया क्योंकि उनके टीम मेंबर की बात थी। लेकिन यहाँ पर अभी बाकी जो दर्शक उनको इतना गंदा गंदा बोल रहे हैं, तो क्या वो सही है? क्या वो
वो डिजर्व करती है? मैं तो ये बोलूंगा बिल्कुल डिजर्व नहीं करती। आप किसी को भी इस बारे में इतना गंदा आप नहीं बोल सकते। लेकिन एक चीज बात ये याद आती है कि मुझे प्रेमानंद जी महाराज का एक वो उन्होंने श्लोक बोला था, ये दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, जब दुखिया का मुखिया सुने तब तेरी क्या गत होए। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर ये सब जगह इंटरव्यू देने जा रही हैं अंजना सिंह के, भाई मुझे ऐसा बोल रहे हैं, मेरे क्लेरिफाई कर रहे हैं, क्योंकि उनको बुरा लग रहा है कि वो गलत नहीं है, वहां पर वो अपने पक्ष में सही है, लेकिन थोड़े लाउड हो गई। वो गलत बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसे हर जगह जाकर क्लेरिफाई करना पड़ रहा है, उनको हर्ट हो रहा है। लेकिन अभी मैं इसलिए ये श्लोक मैंने इसलिए बोला क्योंकि जब निधि मिश्रा को लोग गलत गलत बोल रहे थे, भाई शादी तुड़वा दी, ये कर दी, उनको भी पता था साफ साफ कि वो उनके तलाक हो चुका था, उसके निधि मिश्रा के बच्चे को गलत गलत बोल रहे हैं, तब आप एक बार तो आकर बोल सकती थी कि नहीं ये तो हमारा तलाक हो गया, तलाक होने के काफी टाइम के बाद 4-5 साल के बाद इन्होंने दोबारा शादी करी है, जिसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपने नहीं, आपने सिंपैथी गेन करती गई। हाय ऐसा है कि भाई मैं तो एक महिला हूं, मैं अपने पैरों पे खड़ी हूं, लोग मक्कार होते हैं, लोग डरपोक होते हैं जो भाग जाते हैं, और वो तो भाई खुश हैं, मैं तो दूसरी शादी करूंगी तो बड़ी बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी क्योंकि मेरे पास बेटी है। मतलब इतने सिंपैथी कार्ड खेले, इतने सिंपैथी कार्ड खेले कि लोगों ने जा जाके निधि मिश्रा बेचारी के ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगाए, इतने बुरी बुरी तरह से उसे अब बोला गया। कोई अगर नॉर्मल इंसान पढ़ ले ना, सदमे में पागल हो जाए। लेकिन कभी उन्होंने सिंपैथी कार्ड खेला ही नहीं निधि मिश्रा ने, ना आकर रोया कि भैया मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं। उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया था एक बार बस, उसके अलावा नहीं। लेकिन यहाँ पर ये कर्मा ही है मैडम। अगर आपने एक बार बोल देते कि भाई निधि का यहाँ पर क्या लेना देना, निधि के बच्चे का क्या लेना देना, जब हमारा तलाक हो गया, तलाक होने के 4-5 साल बाद जब ये हुए, वो चीजें वो कितना टारगेट झेल रही है, कितने सालों से झेलती आ रही है, जो लोगों का ट्रोलिंग, कितना गंदा गंदा बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। मैं तो बोलना भी नहीं चाहूंगा उनके बारे में, जो उनके कमेंट्स है। जब खुद के ऊपर आई है तो आपको समझ में आया। कम से कम ये कर्मा है मैडम। अगर आपने किसी को पता है वो सामने वाली बिल्कुल गलत नहीं है, तो आपको उस समय एक बार बोलना चाहिए था, अपने दर्शकों को बोलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि आप इस सिंपत्ति के बेस पर अपना करियर चला रहे हो। मतलब कहते हैं ना कुछ लोग दूसरे की चिता पर अपनी रोटियां सेकते हैं, उसी तरह से आप इनको बदनाम हो रहे हो, आप सिंपत्ति गेन करते जा रहे हो, इसको गालियां पड़ रही, तो मुझे क्या मतलब। तो ये कर्मा है, कर्मा घूम कर आता है। और यहां पर देखा जाए तो अंजना सिंह यहां पर गलत नहीं है इस मामले, अनुराग मिश्रा के मामले में। वो चाहती तो केस कर सकती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं नहीं कर रही, कि प्रोड्यूसर है जो दूसरे, उनके सम्मान में नहीं कर रही। लेकिन उनको बुरा फील हो रहा है कि उनको लोग इतना गलत बोल रहे हैं। लोगों का अधिकार नहीं है उसको गलत बोले, बेवड़ी बोले, क्या बोले, वो अपने घर में क्या है, वो किस हिसाब से अपना चला रही है, किस हिसाब से अपना कर रही है काम, ये उनको पता है, कितनी मेहनत कर रही है, सब कुछ उनको पता है। लेकिन यहाँ पर अगर सेम चीजें मैडम आपकी ये आई है अंजना की, कि भाई आप जब निधि के ऊपर जब इतने आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, इतना लांछन लग रहा था, इतने लोग गालियां दे रहे थे, उस समय एक बार भी आ जाते ना, आप और महान हो जाते। लेकिन आपने किया नहीं, क्योंकि आपको सिंपैथी के बेस पर आगे बढ़ना था। तो दोस्तों मेरा तो यही कहना है कि अगर आप किसी के बारे में कुछ करते हो, आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस लोगों को उकसाया है, रोका नहीं है, उकसाया है। कहीं पर भी टीम में जाने या पर किसी भी इंटरव्यू में जाने पर ऐसा लगता था भैया आपके साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया है। और धोखा करने वाला जो आपके एक्स हस्बैंड है वो है, निधि मिश्रा तो पूरी तरह से ही इसके लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। और मैं ये नहीं चाहूंगा अंजना को बिना बात जाने आप इस तरह से ट्रोल करें, क्योंकि सबकी एक सिचुएशंस होती है। आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। आपका अपना चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।